प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। समय का अत्यंत अभाव होने के कारण किसी भी औपचारिकता में नहीं जाते हुए जगतगुरु द्वय बापू की पावन उपस्थिति को कोटिशः प्रणाम करते हुए और आप सभी के अंदर बैठे नारायण को कोटिशः नमन। हरत्यघम संप्रति हेतुरेस्थितः शुभस्य पूर्वाचरितं कृतं शुभैः शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम विनक्ति कालत तृतयेपि योग्यताम। बाबू आपका जो दर्शन है वो हमारे तीनों काल की योग्यताओं को सिद्ध करता है। अतीत में जरूर हमने कुछ न कुछ तो अच्छा किया होगा बरबस ही जाने अनजाने में, जिसकी वजह से वर्तमान में आपके दर्शन हुए और वर्तमान में दर्शन हुए इससे हमारा भविष्य भी सुधर गया। समय नहीं है फिर भी विज्ञान, अध्यात्म या धर्म सभी का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि किस तरह से मानव का जीवन जो है वो सुखी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी अपने ग्रंथ के प्रयोजन में लिखा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भगवान राम के अवतरण के विषय में भी उन्होंने लिखा कि राम जन्म सुख मूल। लेकिन बहुत आश्चर्य का विषय है कि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी फिर भी सकल जीव जन दीन दुखारी। महर्षि वेदव्यास जी भी कहते हैं कि सुखार्थाः सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः। आखिर ऐसा क्यों? दुख के मूल में है क्या? दुख के मूल में हमारे अपने ही कर्म हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। फिर कर्मों के मूल में क्या है? कर्मों के मूल में है हमारी अपनी वासना, कामनाएं, इच्छाएं। फिर वासना के मूल में क्या है? वासना के मूल में है इस जीव की जन्म जन्म की अतृप्ति। हम अतृप्त हैं, इसलिए वासना से प्रेरित होकर के और कर्मों की तरफ हम प्रवृत्त होते हैं। फिर वही प्रश्न उठता है कि फिर अतृप्ति के मूल में क्या है? अतृप्ति के मूल में है किसी न किसी बुद्ध पुरुष के चरणों से विमुख हो जाना। भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे थे परीक्षित को। कथाओं के बीच में परीक्षित ने सुखदेव जी को रोकते हुए पूछा कि महाराज आप इतनी ढेर सारी कथाएं सुनाए जा रहे हैं और कुछ दिन के बाद हमारी मृत्यु होने वाली है। इन ढेर सारी ऐसी कथाओं से मेरी मृत्यु के साथ क्या प्रयोजन है? किस नाम के राजा हुए, इतने वर्षों तक राज्य किया, उनका इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव और इतने समय तक उन्होंने भोगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुम ठीक कह रहे हो। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेशु यशः परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर नदुपारमार्थ्यम। हमारी इतनी ढेर सारी कथाओं को सुनाने के पीछे जो प्रयोजन है वो केवल दो ही प्रयोजन है कि संसार से, संसार के आकर्षणों से, संसार के वैभव से वैराग्य हो जाए और दूसरा परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए। क्योंकि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। तो बस हमारा जीवन जो है किसी बुद्ध पुरुष के सम्मुख हो, परमात्मा के सम्मुख हो। मुझे लगता है कि यही जीवन की सबसे परम सार्थकता है। मेरा समय पूरा हो गया होगा, तो बस आप सभी लोगों को कोटि से प्रणाम करते हुए मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं और बाबू वहीं आपके समीप में ही बैठूंगा। मैं सबको जय श्री राम, हर हर महादेव।